हेलो दोस्तों। चलिए बात करते हैं वेज और नॉन वेज फूड की और इनमें से कौन सा बेहतर है और कौन सा आपके लिए बेहतर हो सकता है। हेल्थ बेनिफिट्स। चलिए बात करते हैं हेल्थ रीजंस की। रिसर्च सजेस्ट दैट बोथ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन डाइट्स हैव देयर ओन सेट ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स। वेजिटेरियन डाइट जो प्रॉपरली प्लांट बेस्ड होती हैं उनमें हमें फाइबर, वाइटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं जो हमारे हार्ट हेल्थ और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद करते हैं। दूसरी तरफ नॉन वेजिटेरियन डाइट्स प्रोवाइड गुड अमाउंट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन, आयरन और विटामिन बी 12 जो कि मसल ग्रोथ के लिए वेज डाइट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा और साथ साथ एनर्जी प्रोडक्शन में भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। लेकिन ये ज़रूरी हो जाता है कि हम नॉन वेज डाइट को कंज्यूम ज़्यादा ना करें क्योंकि इससे हेल्थ रिस्क होने के चांसेस वेज डाइट के कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। मॉरल। अब अगर एथिकल कंसिडरेशंस पर नज़र डालें तो बहुत से लोग वेजिटेरियन डाइट को अपनाते हैं क्योंकि इसका एक बड़ा रीज़न ये भी होता है कि लोगों को जानवरों की चिंता होती है जो कि कुत्ते और बिल्लियों तक ही सीमित होती है। ऑर्गेनाइजेशंस एडवोकेटिंग फॉर एनिमल राइट्स हाईलाइट्स द हार्श रियलिटी ऑफ फैक्ट्री फार्मिंग एंड स्लॉटर हाउसेस। कुछ सांस्कृतिक और व्यक्ति मांस खाने को अपनी विरासत और वेल डाइट के रूप में देखते हैं। दोनों रायों के साथ समझौता करना ठीक है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। अब चलिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पर ध्यान दें। कुछ रिसर्च ऐसा मानती हैं कि हमारी डाइट का सिलेक्शन हमारे क्लाइमेट चेंज में ज़रूरी होता है। लाइव स्टॉक फार्मिंग कंट्रीब्यूट्स करती है डिफॉरेस्टेशन को, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को और वाटर पोल्यूशन को। इसलिए बहुत से लोग प्लांट बेस्ड डाइट को एक अच्छे विकल्प के रूप में अपना रहे हैं। प्रैक्टिकल टिप्स। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स की। अगर आप वेज डाइट की ओर जा रहे हैं तो इसकी शुरुआत धीरे धीरे करें। हर हफ्ते अपने लिए खाए जाने वाले खाने में वेज डाइट को धीरे धीरे बढ़ाएं जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह नॉन वेज डाइट में कम फैट वाले मीट को चूज़ करके और सफिशेंट अमाउंट में फल और सब्जियों के साथ अपनी डाइट को मेंटेन करने में आप जल्दी वेज डाइट को फॉलो कर सकते हैं। जो भी लोग मीट को वेज डाइट से सुपीरियर बताते हैं उनके लिए मीट एक एक्सीलेंट सोर्स है प्रोटीन का और इसमें सभी एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड्स बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक हैं और वेज डाइट में आपको सभी एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं मिलते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी अनाज को किसी भी फली वाली सब्जी के साथ 4:1 की रेशियो में कंज्यूम करें तो सभी एसेंशियल अमीनो एसिड पूरे हो जाते हैं। जैसे चावल को दाल या किसी भी बेक्ड बीन के साथ सही रेशियो में कंज्यूम किया जाए तो हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को हम पूरा कर सकते हैं। मीट के अगेंस्ट जो लॉजिक दिया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा सोचने वाला फैक्ट ये है कि स्लॉटर्स के कई नए तरीके आ चुके हैं जिसमें मीट में एडेनिल हार्मोन जैसे केमिकल से मीट खराब हो जाता है। मीट के लिए किसी भी जानवर को मारते समय जानवरों में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है और बड़ी अमाउंट में एडेनिल हार्मोन ब्लड में छोड़ा जाता है। केमिकल खून और मांस दोनों में रहता है और जब हम इसे कंज्यूम करते हैं तो ये हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है जिससे हमें काफ़ी परेशानी होती है और एंग्जाइटी, एग्रेशन और डर जैसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पैदा हो जाते हैं। जानवरों से ज़्यादा मांस को लेने के लिए काफ़ी तरीके पूरे वर्ल्ड में नॉर्मल हैं। जानवरों को एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स और कई दूसरे सब्सटेंस दिए जाते हैं। वे सभी लोग जो मीट को कंज्यूम करते हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों को न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम में कभी ना कभी प्रॉब्लम आती है। अगर आपको लगता है कि आप अपने खाने में प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट के लिए जा सकते हैं।